नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज आपको बताएंगे हाईजैक वाली डी कंपनी की कहानी जो गुरुग्राम से शुरू हुई और 3 राज्यों की सरहद को पार करते हुए पहुंची इटावा। हम बात कर रहे हैं उस हाईजैक कांड की जिसने सुबह होते ही यूपी पुलिस के होश उड़ा दिए और वजह थी एक बस और उस बस में सवार 34 यात्री जिसे एक फाइनेंस कंपनी के नाम पर अगवा किया गया। उसके बाद इस हाईजैक कांड की कहानी किस तरह से उलझी, आइए आपको समझाते हैं। हाईवे पर मौजूद है हाईजैक वाली डी कंपनी। क्या फाइनेंस वाली कंपनी ने बस को किया हाईजैक? किस्त जमा नहीं करेंगे तो कानून को हाथ में लेंगे। हाईवे पर मौजूद है हाईजैक वाली डी कंपनी जिसके खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है, क्योंकि आरोप हैं एक बड़ी फाइनेंस कंपनी पर किस्त के लिए बस हाईजैक का। टोल प्लाजा पर मौजूद इन 2 गाड़ियों को गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि दावा है कि इन्हीं 2 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे थे हाईजैक वाली डी कंपनी के गुंडे। DL 12 AC 2286 ये नंबर है दिल्ली से बस का पीछा कर रही उस SUV गाड़ी का जिसकी तस्वीरें रायभा टोल प्लाजा पर कैद हुई। करीब 10:30 बजे का वो वक्त था जब बस का पीछा करते हुए ये दोनों गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरी थी। आरोप है कि इन दोनों गाड़ियों में सवार गुंडों ने कल्पना ट्रेवल्स की इस बस को हाईजैक किया। हाईजैक करने की पीछे की वजह फाइनेंस कंपनी की किस्तों को बताया गया था। आगरा में बस हाईजैक की इस कहानी को शुरुआत से समझिए। दरअसल 18 अगस्त की शाम को गुरुग्राम से MP के अमानगंज के लिए कल्पना ट्रेवल्स की बस निकली। बस अपनी रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी, तभी मथुरा होते हुए आगरा पहुंचते वक्त जाइलो गाड़ी से ओवरटेक हुआ। गाड़ी सवार 7 से 8 लोगों ने खुद को श्रीराम फाइनेंस कंपनी का कर्मी बताया और बस को रोक लिया। बस के ड्राइवर कंडक्टर को उतारकर सवारियों को साथ लेकर कार सवार बस में फाइनेंस कर्मियों के 4 साथी बैठे और खुद बस चलाने लगे। बस को ग्वालियर रोड पर उतारकर सैया ले गए, फिर एक ढाबे पर खाना खिलाया। सभी सवारियों को पैसे कंडक्टर से वापस कराए और फिर दोनों को उतारकर बस लेकर चल पड़े। बस चालक ने मलपुरा थाने में जाकर पुलिस को हाईजैक की सूचना दी। मैं तो सो गया, ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। अब मेरे को जब उनने पकड़ के जगाया, जब भी उठा के गाड़ी में ले गए अपनी, जब भी जगह में। अच्छा, हाँ। तो आप गुड़गांव से कहाँ जा रहे थे? अमानगंज। हाँ? अमानगंज पन्ना जिला MP। उनने केवल जबरदस्ती पकड़ के अपनी गाड़ी में रख लिया। अच्छा, बस, और ले गए। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्तें तुम्हारा सेठ दे नहीं रहा है और हम फ़ोन लगाते हैं तो उठाता नहीं, इसलिए हम गाड़ी ले जा रहे थे भाई। अच्छा, कितने लोग थे, कितनी गाड़ियाँ थी? वो गाड़ी जो जिसमें हमको ले गए वो 4 लोग थे और एक गाड़ी वहीं रही गाड़ी के पास, अपनी गाड़ी के पास। अच्छा, हाँ, 2 गाड़ी उनकी रही। आपके मालिक का क्या नाम है? वो कहा जा रहा है कल उनकी कोरोना से मौत भी हुई थी। हाँ। ग्वालियर में कल्पना ट्रेवल। हाँ, उनकी मौत हो गई रही, लड़का है उनका। बस हाईजैक की ये कहानी जितनी साफ दिखाई दे रही है उतनी ही उलझी भी है। रातों रात बस के हाईजैक होने की इस कहानी में नाम आया बड़ी फाइनेंस कंपनी श्रीराम का। बस के हाईजैक की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कई टीम बस को हाईजैक करने वालों की खोज में लगाई गई। इटावा के पास कल्पना ट्रेवल्स की ये बस तो मिली, लेकिन उसे हाईजैक करने वाले अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि हाईजैक की गई बस में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित हैं। एक यात्री से बात करने का प्रयास किया था और उसके माध्यम से हम लोगों ने ट्रेस करते हुए थाना नौगांव छतरपुर की पुलिस ने उस यात्री को रोक लिया है, उससे बातचीत चल रही है। झांसी के CO और SO भी वहां पहुंच गए हैं
उस यात्री से पूरी पूछताछ चल रही है। शीघ्र ही जो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी तक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसने बताया है कि यहाँ आगरा में गाड़ी के ड्राइवर को जब हटा लिया गया था, उसके बाद गाड़ी आगे गई, यात्री को किसी को जानकारी नहीं हुई, बीच में एक जगह दूसरी गाड़ी में चेंज करने के लिए उसको बताया गया। वहाँ से वो उस गाड़ी में झांसी ले गए और झांसी बस अड्डे पर उतरकर उन्हें दूसरी गाड़ी अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए उपलब्ध कराया गया, जहाँ से वो अपने घर छतरपुर की तरफ जा रहे थे। बस की तलाश में सबसे पहले जिस यात्री से पुलिस का संपर्क हुआ, अब उस चश्मदीद की जुबानी सुनिए बस हाईजैक की ये पूरी कहानी। और आगरा पहुंचने वहाँ में बस चेंज हुआ हमारा और हमें दूसरी बस में बैठाया गया। किसने बैठाया? हमें कंडक्टर ने बैठाया गया। ठीक है। और जब हम वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो हमें दूसरी गाड़ी से आगे ले जाया गया। और भी उस गाड़ी जब बैठाया गया तो बाहर गाली गलौज हो रहा था। किसका हो रहा था? वो सर वो बाहर गाली गलौज हो रहा था। हमने देखा किसका हो रहा था? नहीं देखा सर। ठीक है। और फिर हम आगे निकल आए। अब जब हम ग्वालियर पहुँचे तो ग्वालियर में हमारी बस चेंज की गई है। और ग्वालियर में जब चेंज की गई है तो और फिर ग्वालियर से सीधे हमें झांसी भी आए हैं। फिर झांसी में हमारी बस चेंज हुई है। कि स्टाफ का किसी से विवाद हुआ क्या? स्टाफ का सर बाहर था, बाहर गाली गलौज हो रहा था। किसका हो रहा था? हमने ये नहीं देखा सर कि बाहर हम लोग बस में थे। सैया टोल प्लाजा से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब पुलिस ने चेक की तो पता चला कि बस मंगलवार सुबह 6 बजे ग्वालियर से आगरा की तरफ आई है। इससे स्पष्ट हुआ कि बस मंगलवार को ही ग्वालियर से गुरुग्राम गई थी। आगरा पुलिस ने बस समेत यात्रियों को हाईजैक करने वाले मामले का पटाक्षेप कर दिया है। दरअसल खबर आई थी कि आगरा से एक बस को हाईजैक किया गया है, उसमें 34 यात्री सवार हैं और उनकी लोकेशन भी पता नहीं चल रही है। सुबह सुबह आगरा के इसी थाना मलपुरा में बस के कंडक्टर, ड्राइवर और जो हेल्पर यहाँ पहुँचे और ये शिकायत दर्ज कराई कि न्यू दक्षिणी बाईपास पर 2 गाड़ियों में सवार कुछ लोगों ने अपने आप को फाइनेंस कर्मी बताया और इस बस को लेकर वो चले गए हैं और हमको छोड़कर चले गए हैं और कुछ पैसे भी वो हमसे लिए हैं और ये कहा है कि हम इन यात्रियों को पहुंचाएंगे। और जैसे ही ये बात सुर्खियों में आई, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और कहा कि किसी भी हाल में यात्रियों के खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, उनको सुरक्षित सकुशल उनको घर तक पहुंचाना अधिकारियों का कर्तव्य है। और उसके बाद कई ज़िलों की टीमें लग जाती है, आगरा पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है और पता चलता है कि धीरे धीरे जो बस कर्मियों के मुताबिक कि जो फाइनेंस कर्मी आए थे और श्रीराम फाइनेंस की देनदारी की बात जो सामने आ रही थी। इस उलझी हुई हाईजैक की कहानी में एक हकीकत ये भी है कि बस के मालिक की मौत एक दिन पहले ही हुई थी और उसकी मौत के बाद किस्त के नाम पर उसकी बस को हाईजैक किया गया। बस इटावा नंबर की है और इसके मालिक अशोक अरोड़ा ग्वालियर के हैं। बस पर कल्पना ट्रेवल्स लिखा है। इस ट्रेवल्स की करीब 60 से 70 बसें हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि बस मालिक की मंगलवार को मौत हुई, वो कोरोना संक्रमित भी थे। थाना बलरई के एक ढाबे से जो ज़िला इटावा में पड़ता है, बस को बरामद कर लिया है। इसके साथ ही अब आगरा पुलिस के रडार पर है प्रदीप गुप्ता, जिसकी वजह से कहा जाए ज़बरदस्त तरीके से सेंसेशन फैला और लगातार एक खौफ की स्थिति बनी रही, अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। सबसे पहले नाम आया श्रीराम फाइनेंस कंपनी का, इसके बाद खुलासा हुआ प्रदीप गुप्ता कनेक्शन का। इटावा नंबर की गाड़ी के फिरोजाबाद कनेक्शन ने एक और कहानी को जन्म दिया। आखिर क्या है प्रदीप गुप्ता का इस हाईजैक कांड से कनेक्शन, आपको समझाते हैं। इटावा में बस मिली, लेकिन बस को हाईजैक करने वाली डी कंपनी का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। बस की रफ्तार के साथ हाईजैक की कहानी उलझती ही जा रही है। आखिर कौन है वो शातिर जिन्होंने इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी के नाम पर वारदात को अंजाम दिया? हाईजैक कांड में श्रीराम फाइनेंस कंपनी का नाम आते ही सबकी होश उड़ गई, लेकिन देखते ही देखते ये नाम हाईजैक वाली डी कंपनी की तरह ही गायब हो गया। बस को हाईजैक करने वालों ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी के नाम का बताकर इस्तेमाल किया था।
क्योंकि जिस बस के फाइनेंस होने की बात कही जा रही थी, किश्तों के ना भरे जाने की बात कही जा रही थी, उस बस मालिक अशोक अरोड़ा ने कोई भी कर्ज श्रीराम फाइनेंस कंपनी से लिया ही नहीं था, जिसकी पुष्टि बस मालिक के रिश्तेदार ने की। परिवार में आकस्मिक मृत्यु होने के कारण मेरे परिवार की ये बस है, जिस कारण कोई भी परिवार सदस्य यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हुई है, सारे परिवार वहाँ सम्मिलित है। और इसी कारण मैं चूँकि लोकल में होता हुआ इस चीज़ की जानकारी लेने आया हूँ। कुछ तमाम न्यूज़ चैनलों से मुझे ये पता लगा कि बस झांसी के पास कहीं प्राप्त हो गई है, पुलिस तफ्तीश में लगी थी। ऐसा बस जो कि मुझे जानकारी प्राप्त है, बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। आगे क्या तफ्तीश चल रही है इसकी जानकारी मैं लेने के लिए यहाँ पे। आपके कौन है जो बस मालिक थे? ये मेरे ससुर साहब हैं, मेरे साले की गाड़ी। गगन का कहना है कि बस फाइनेंस नहीं थी, तो सवाल है कि आखिर बस को हाईजैक करने वाली डी कंपनी कौन है? इस सवाल का जवाब छिपा है इस तस्वीर में जो कैद हुई है सीसीटीवी कैमरे में। ये तस्वीर है आगरा के रायभाट टोल प्लाजा की, वही टोल प्लाजा जहां बस का पीछा करने वाली गाड़ियां कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीर में मौजूद इस शख्स का नाम प्रदीप गुप्ता बताया जा रहा है, जिसका कनेक्शन बस हाईजैक कांड से बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदीप गुप्ता ही वो शख्स है जिसने वारदात के वक्त खुद को श्रीराम फाइनेंस कंपनी का बताया था और कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया था। दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, इसे समझिए। फिरोजाबाद के व्यापारी प्रदीप गुप्ता पर बस हाईजैक का आरोप। बस हाईजैक के लिए श्रीराम फाइनेंस कंपनी का नाम लिया। पुलिस ने बस हाईजैक के आरोपी प्रदीप गुप्ता की तलाश शुरू की। बस मालिक और प्रदीप गुप्ता के बीच पैसों का लेन देन था। अशोक अरोड़ा की मौत के बाद प्रदीप को रकम डूबती नजर आई। प्रदीप गुप्ता ने रकम वसूली के लिए बस हाईजैक करवाई। परिवार के लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारा प्रदीप गुप्ता नाम के एक व्यक्ति से लेन देन को विवाद चल रहा था, और जब श्रीराम फाइनेंस से जो सुई हटकर प्रदीप गुप्ता पर पहुंचती है और उसके बाद लगातार जो तफ्तीश आगे बढ़ती है, उसमें पता चलता है कि प्रदीप गुप्ता अपने कुछ गुर्गों के साथ, जो अपने आप को फाइनेंस कर्मी बता रहे थे, उसने बस को हाईजैक किया है और वो आगरा से बस को इटावा लेकर चला गया है। और इस बस में सवार जितने भी यात्री थे उसको दूसरी बस में शिफ्ट करके उनको पहले झांसी ले जाता है और उसके बाद ग्वालियर में वहाँ छोड़ देता है और उसके बाद कुछ पैसे देता है और उनको वहाँ जाने के लिए कहता है। फिलहाल पुलिस ने अब आगरा की पुलिस की कई सारी टीमें प्रदीप गुप्ता को अरेस्ट करने का प्रयास कर रही हैं। प्रदीप गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही कुख्यात व्यक्ति है, आरटीओ ऑफिस का वो दलाल है और पहले भी एक बार वो इसी कुछ गलत मामलों में वो जेल जा चुका है। दावा है कि बीते एक सप्ताह से प्रदीप गुप्ता अपनी रकम लेने के लिए अशोक गुप्ता पर दबाव बना रहा था और अब पुलिस को तलाश है प्रदीप गुप्ता की, जिसके गिरफ्त में आने के बाद हो सकता है हाईजैक कांड में नए नाम सामने आए। मिला के कहा जाए, जिस तरीके से एक बस जिसमें 34 यात्री सवार थे और उसके हाईजैक करने की जो खबर फाइनेंस कर्मियों द्वारा आई, लेकिन तफ्तीश में सामने आया वो कोई फाइनेंस कर्मी नहीं थे, वो एक कुख्यात व्यक्ति प्रदीप गुप्ता के गुर्गे थे, जिसका बस मालिक अशोक अरोड़ा से लेन देन का विवाद था, जिसकी हाल ही में कोरोना से मौत हो गई और ऐसे में प्रदीप गुप्ता को लगा कि उसकी रकम डूब जाएगी और उसने ये एक साजिश का जाल रचा। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब बात अंधविश्वास के मायाजाल की, जिसके